आदाब नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम। इस्तकबाल करता हूं आपका 4 टीवी न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं एक नज़र सुर्खियों पर। अनंतनाग के मरहमा, बिजबहाड़ा और बांडीपुरा के सालेंदर जंगलात में एनकाउंटर जारी। सालेंदर जंगलात में एक अस्करियत पसंद जाँ बाहक। मुसलमानों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, मसाजिद महफूज नहीं। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा ताजमहल और कुतुब मीनार लेने से मुल्क की गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म होती है तो बेशक ले लें। एलजी मनोज सिन्हा ने किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, फूड ब्लॉक का किया इफ्ताह। श्रीनगर मेयर अजीम मटू ने किया सईदा कदल का दौरा, आतिशज़दगी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद करने का किया वादा। डोरू पुलवामा में लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात जारी। नाजरीन, खबरें अब तफसील से सुनिए। आज कश्मीर में दो अलग अलग मुकामात पर इनकाउंटर शुरू हुआ है। अनंतनाग के मरहमा, बिजबहाड़ा और बांडीपुरा के सालिंदर जंगलात में इनकाउंटर शुरू हुआ है। सालिंदर में एक अस्करियत पसंद के जाँ बाहक होने की इतला मिली है, जबकि दोनों जगहों पर अभी भी इनकाउंटर जारी है। दोनों जगहों पर भी सिक्योरिटी फोर्सेज की भारी जमीयत मौजूद है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम इलाके को मुहासरे में लिया है। अनंतनाग के मरहमा, बिजबहाड़ा इलाके में इनकाउंटर शुरू हुआ है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज काम पर है। मजीद तफसीलात आगे आएंगी। नाजरीन, इस मौके पर हमारे साथ शबनम फयाज जी लाइन पर हैं। हम जानेंगे इनसे पूरी तफसील में। शबनम फयाज जी, इनकाउंटर शुरू है मरहबा, बिजबहाड़ा में, उसके बारे में तफसील से हमें बताइए। बिल्कुल, ये वादी कश्मीर के दो डिस्ट्रिक्ट्स में आज एनकाउंटर से जो है बांडीपुरा में हुआ, जहां पे सालिंदर फॉरेस्ट जो जंगलात है इलाका है, वहां पे एनकाउंटर हुआ, जिसमें एक अस्कर पसंद जाँ बाहक हुआ, जबकि उसके कब्जे से एक 47 राइफल, 3 मैगजीन भी बरामद किए गए। इस हवाले से आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा कि ये ग्रुप था जो जिसमें 3 अस्कर पसंद शामिल थे। तो एक अगरचे जाँ बाहक अभी तक हुआ है और 2 की तलाश लगातार जारी है। इस इलाके में सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पे शुरू की है, जो अभी भी जारी है। दूसरी जानिब जो मरहमा, बिजबहाड़ा जिला अनंतनाग जो साउथ कश्मीर में पड़ता है, वहां पे एनकाउंटर अभी भी जारी है और यहाँ पे फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस ने मरहमा के इस इलाके को घेरे में लिया, जहाँ पे अस्करियत पसंद छुपे बैठे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पूरे इलाके में काफी खौफनाक का माहौल भी है। लेकिन इसके बावजूद फौज जो है या फोर्सेस जो है दीगर, वो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रही है। शाम का वक्त भी है और अगर अंधेरा होता है और ज्यादा लंबा खिंचता है ये ऑपरेशन, तो इसमें हो सकता है कि इसको सस्पेंड रख जाए रात तक, सुबह तक, और पूरी रात इसको घेरे में लिया जाएगा। लेकिन अभी जो है अगर कामयाबी फोर्सेस को मिली तो फिर फौरन इसको सस्पेंड किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। लेकिन अभी जो है यह ऑपरेशन बराबर जारी है। शबनम जी, कल भी एक इनकाउंटर शुरू हुआ था जो रात देर तक चलता रहा। यहाँ कितने अस्करियत पसंद जाँ बाहक हुए हैं? बिल्कुल, ये क्रीरी डूरू डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का ही इलाका था जहाँ पे एनकाउंटर हुआ। 2 अस्कर पसंदों के मारे जाने की यहाँ पे खबर है, लेकिन अभी जो है वो उनकी शिनाख्त सामने नहीं आई है और इसमें फोर्सेस को कामयाबी मिली है। लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जो चाहे शोपियान हो, चाहे कुलगाम हो, चाहे अब बलपोरा हो या फिर अनंतनाग हो,
तो इन इलाकों में एनकाउंटर हुए हैं और जो अभी भी 1-2 एनकाउंटर अभी भी जारी है। शबनम फयाज जी, जिस तरीके से मुसलसल इनकाउंटर की खबरें सामने आ रही हैं, क्या कहती है वहाँ की मुकामी अवाम? देखिए, अवाम तो कुछ इस बारे में नहीं कह सकती है, लेकिन इतना जरूर है कि फोर्सेस जो है, जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, उनके अफसरान जो है, चाहे आईजीपी हो चाहे डीजीपी हो, उनका ये मानना है कि फोर्सेस जो है लगातार अस्कर पसंदों के खिलाफ जो है कार्रवाइयां कर रही है, जिनमें उन्हें कामयाबी मिल रही है, चाहे साउथ कश्मीर हो, सेंट्रल कश्मीर हो या नॉर्थ कश्मीर हो। तो लेकिन जो कामयाबी वो हासिल कर रहे हैं, उससे इन अफसरान का कहना है कि जो अस्कर पसंदों का दबदबा था या जो दबाव था, उसको बेहद कम किया गया है और हालात को पुरअमन बनाने के लिए फोर्सेस, जिसमें फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, अपने ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं और वो इसमें कामयाबी हासिल कर रही है। जी, तो शबनम फयाज जी, महबूबा मुफ्ती ने कहा कि भारत में मुसलमानों के लिए हालात ठीक नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर तनकीद की, कहा कि गुपकार अलायंस, आप बताइए कि गुपकार अलायंस का अगला कदम क्या होगा? देखिए, जब से 370 हटाया गया या जो महबूबा मुफ्ती और बीजेपी की जो अपनी सरकार थी जम्मू कश्मीर में, जब स्टेट थी तो दोनों सरकार चला रहे थे, तब शायद बीजेपी उन्हें बहुत अच्छी लगती थी। आज बीजेपी जब उनसे अलग हुई है तो अब उनको लगता है कि उनकी वजह से हालात खराब हैं। तो ये सिर्फ कहने की बातें हैं, लेकिन सरकार जहां सरकार के खिलाफ जहां महबूबा मुफ्ती बात कर रही है, वहां महबूबा मुफ्ती के खिलाफ जो है, जो चाहे बीजेपी हो चाहे यहाँ जम्मू कश्मीर के आवाम हो, वो भी बात करते हैं कि उन्होंने फिर क्यों कर उनकी पार्टी ने इसी बीजेपी को साथ दिया और जम्मू कश्मीर में हुकूमत उनसे बनाई। ये सवालात हैं जो उनसे किए जा रहे हैं। तो लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह के हालात बने हैं उनको देख के जम्मू कश्मीर उनको देख के जो है महबूबा मुफ्ती इस तरह के बयान दे रही है, क्योंकि उनका मानना है कि चाहे मुल्क में, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, चाहे और कोई स्टेट हो, तो वहां पे जिस तरह से हालात बने हुए, जो इस तरह आपस में टकराव की सूरत हाल पैदा हुई है, उसकी जिम्मेदार वो बकौल महबूबा मुफ्ती बीजेपी को ठहरा रही है। उनका मानना है कि अगर सरकार बीजेपी की है मरकज में, तो उन्हें चाहिए कि वो इस तरह के हालात बनाएं जो पहले हुआ करते थे, आपसी भाईचारा जो कायम था उसको कायम रहने दिया जाता। तो जो आज बकौल महबूबा मुफ्ती देखने को नहीं मिल रहा है, और यही वजह है कि उन्होंने इस तरह का बयान दिया है। लेकिन आज महबूबा मुफ्ती ये जरूर कह रही है, सवालात बीजेपी भी उठा रही है, फिर क्यों कर उसने सरकार उनके साथ बनाई थी, अगर वो गलत थे तो तब जब सही थे, जब वो सरकार में उनके साथ थी, तो आज कैसे बीजेपी गलत थी, ये भी बीजेपी का मानना है। लेकिन कुल मिला के इतना जरूर है कि हालात जो है सियासी, जो आपस में ये जो एक बयानबाजी है, सियासी बयानबाजी, ये तेज होती जा रही है। हो सकता है कि इंतखाबात तो होने वाले हों जम्मू कश्मीर में, क्योंकि डिलिमिटेशन कमीशन की हतमी रिपोर्ट तो सामने आई है, जो मरकजी सरकार का कहना था कि ये जब पेश होगी तो उसके बाद ही वो इंतखाबात के बारे में बात करेंगे या सोचेंगे। तो शायद इस तरह के बयानात अब और ज्यादा दिए जाएंगे और लोगों को लुभाने की, लोगों के दिलों में जो जज्बात है, जो उनके दिलों में बैठने के लिए जगह बनाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन दरअसल जो यहाँ के लोग हैं वो भी अब जानते हैं कि किस पार्टी, किस लीडर के पास किस तरह की कैपेबिलिटी है, किस तरह वो सच्चाई पे है, और उनके बयानात जो इंतखाबात के पहले होते हैं, इंतखाबात के बाद कैसे होते हैं, जब सरकार बनानी होती है, जब कोalition बनानी होती है। तो ये सवालात हैं जो यहाँ के लोग भी शायद पूछेंगे, और शायद आने वाले इंतखाबात अगर होंगे तो काफी गर्माहट इनमें देखने को मिलेगी। शबनम जी, आपसे आखिरी सवाल है कि कोविड की क्या सूरत हाल है इस वक्त जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल, आज कश्मीर में 1 पॉजिटिव केस, जम्मू में 6, टोटल 57 जो है पॉजिटिव अभी भी जम्मू कश्मीर में है। 4751 जो है हलाकतें हुई हैं, जितनी देर हमने कोविड को सहा है। लेकिन जिस तरह 7 केसेस हैं, ऐसा लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन लोगों को हमेशा होशियार रहना चाहिए। तभी इदारे हों, सरकार हो जम्मू कश्मीर की, तो उन्हें हमेशा हर एक को इसमें कदम आगे बढ़ाना होगा और इस बीमारी को हराना होगा। मिलजुल के जब काम करेंगे तो शायद बेहतरी होगी। बसुरुद्दीन ऐसा वायरस है जो कभी भी अपने पर फैला के अपनी लपेट में ले सकता है। जी शुक्रिया फयाज जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू व कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा कि इस वक्त मुसलमानों के लिए मुल्क में हालात ठीक नहीं है। मीडिया से बात करते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि मुसलमानों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, हमारी मसाजिद महफूज नहीं है। अब तो ताजमहल की भी बात की जा रही है, इससे बढ़कर अफसोस की बात क्या हो सकती है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि हम जहां सजदा करते हैं हमारा मस्जिद वहीं बन जाती है। साबिक वज़ीर आला ने कहा कि अगर ताजमहल और कुतुब मीनार लेने से मुल्क की गुर्बत, मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी खत्म होती है तो ले लें, लेकिन हिंदू मुस्लिम भाईचारा को खत्म ना किया जाए।
हमारे मुल्क के आइन को बदनाम ना किया जाए। अगर हमारी मसाजिद लेने से फ़ायदा होने वाला है तो बेशक इसे ले लें। अगर हमारी मस्जिदें अगर ताजमहल लेने से, लाल किला लेने से, कुतुब मीनार लेने से आपके हमारे इस मुल्क में बेरोजगारी दूर हो जाती है, महंगाई दूर हो जाती है, गुर्बत दूर हो जाती है, तो मैं तमाम मुसलमानों को कहती हूं, इनको बोलो ले जाओ जो लेना है। मगर ये जो हमारे मुल्क का हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, इसको खत्म मत करो, इसको जख्म मत पहुंचाओ, इसको बर्बाद मत करो, हमारे मुल्क के आईन को बर्बाद मत करो। अगर हमारी मस्जिदें लेने से आपको लगता है कि इससे आपको कुछ हासिल होगा, ले जाओ। हम तो कहीं भी रास्ते में, घर के अंदर कहीं भी हम नमाज पढ़ सकते हैं। हमारे तो इस्लाम में तो ये एक बहुत बड़ी चीज है कि हम सजदा कहीं भी दे सकते हैं। हमें पूजा करने के लिए या इबादत करने के लिए किसी इमारत की जरूरत नहीं है, हम तो कहीं भी कर सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है, आज भी हमारे मुल्क को समझना चाहिए जो हालात श्रीलंका में हुए। आपने देखा श्रीलंका में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां भी उन्होंने मजहब का कार्ड खेला, वहां भी उन्होंने मजहब में आपस में लड़ाई जंग की, और 5-8 साल एक ही वहां प्राइम मिनिस्टर और एक ही वो जो है एक ही घर के लोग जो है राज करते रहे। जिस तरह यहाँ पर इस वक्त बीजेपी पिछले 8 सालों से है, और ये भी हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाती है। तो मैं ये कहती हूँ कि अपने मुसलमान भाइयों को कि आप अपनी मस्जिदों को मत पकड़ो, ईमान को पकड़ो, ईमान को पकड़ के रखो। मस्जिदें लेते तो लेने दो, मगर इनको खून खराबा करने का मौका मत दो। ये वही चाहते हैं, ये चाहते हैं आपको उकसाएंगे, आपकी मस्जिद के सामने नारेबाजी करेंगे ताकि आप इश्तिहाल में आ जाओ, और फिर इनको आपके घर उड़ाने का, आपके मकान उड़ाने का मौका मिलेगा। इसलिए मस्जिदें लेना चाहते ले जाए, ताजमहल को लेना चाहते ले जाए, लाल किले को लेना चाहते ले जाए, कुतुब में क्या कह लेंगे, क्या कह लेंगे? मुगलों ने तो इस मुल्क के चप्पे चप्पे में अपनी तरक्की के जो नमूने छोड़े हुए हैं, ले जाने दो सब कुछ। मगर ये जो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई करके आप यहाँ के मुसलमानों को ज़दकोफ्त कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ अभी भी चाहे कम है ज्यादा है, हमारे सरदार भाई, हमारे कश्मीरी पंडित भाई, अभी आपने देखा कुपवारा में एक कश्मीरी पंडित औरत मर गई, कैसे सारा गांव वहां उसके पास था। हमने इनको दिखाना है भाईचारा क्या होता है। जो कश्मीरी पंडित आते हैं हमने उनका इस्तेमाल करना है, ताकि पूरे मुल्क में मैसेज चला जाए कि आप जो सलूक मुसलमानों के साथ करते हैं वो जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है। सर एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा करते हुए फूड ब्लॉक का इफ्ताह अंजाम दिया। एलजी मनोज सिन्हा ने इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ में एक अखबार भी जारी किया। मुताबिक अगर मैं बात कहूँ तो आज 61,400 स्टार्टअप्स ऐसे हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई। अमेरिका और चीन के बाद इनोवेशन और स्टार्टअप्स के मामले में आज हम पूरे विश्व में तीसरे स्थान पर हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आज यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रीज के बीच पहले से ज्यादा सहयोग की जरूरत है। और अगर मैं कहूँ कि क्लोज कोलैबोरेशन की जरूरत है, केवल कोलैबोरेशन की जरूरत नहीं। मित्रों, पिछले 6-7 वर्षों की तरक्की के आधार पर यह बात विश्वास पूर्वक कही जा सकती है कि टेक्नोलॉजी में इनोवेशन और विकास को गति देने के लिए इस प्रकार का क्लोज कोलैबोरेशन इंडस्ट्री की समस्याओं का समाधान भी करेगा तथा नए ज्ञान के निर्माण और हमारे विद्यार्थियों को सपोर्ट करने की दिशा में भी सफलता देने में समर्थ होगा। अभी मेयर श्रीनगर जुनैद अजीम मट्टू ने आज हाजी मोहल्ला सईद कदल में आतिशज़दगी के मुतासरीन मुलाकात की और अपने गम और हमदर्दी का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि यहाँ आतिशज़दगी के एक वाक़या में 2 रिहायशी मकानात मुकम्मल तौर पर खाकसतर हो गए थे। उन्होंने वाक़े को अफसोसनाक
करार देते हुए मुतासरा खानदान के लिए हर मुमकिन मदद और हर मुमकिन इकदाम उठाने का यकीन दिलाया है। मेयर ने मजीद कहा कि वो 2 डिवीजनल इंतजामिया से मुतासरा खानदानों को एक्स ग्रेशिया रिलीफ फराहम करने के लिए भी दरख्वास्त करेंगे। शुक्र गुजारान कि तमन वक्तन मज तो मे हेल्प मगर आज तनान वो कि अगर मे चाने नश क्या तिमन कोरियन सहारा बने सह चनी एहसास मे चोन खबर क्या नाजरीन, मोहब्बत की निशानी ताजमहल को अब नफरत की सियासत का हिस्सा बनाने के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। राजस्थान बीजेपी की रुकन पार्लियामेंट दिव्या कुमारी का कहना था कि आगरा में जहां पर ताजमहल है वो इनके आबा अजदाद की जायदाद थी। शाहजहां ने इस जायदाद पर जबरन कब्जा किया है। उन्होंने बताया कि आगरा की ये अराजी जयपुर के शाही खानदान की मलकियत है और हमारे पास इसके दस्तावेजात मौजूद हैं। अगर जरूरत पड़ी तो हम दस्तावेजात अदालत में भी पेश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत को सेडिशन लॉ सेक्शन 124A पर नजरसानी की इजाजत दी है। आला अदालत ने कहा कि जब तक नजरसानी का ये अमल मुकम्मल नहीं होता 124A के तहत कोई भी मुकदमा दर्ज न किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सेडिशन लॉ पर फिलहाल रोक लगाई है। मरकजी रियासतों पर जोर दिया कि वो IPC के 124A के तहत मुकदमा दर्ज न करें। जिन पर सेडिशन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है वो जमानत के लिए अदालत से रजू हो सकते हैं। मुल्क में आज कोविड के 2897 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। 54 अमवात की तस्दीक हुई है। एक्टिव केसेस की तादाद 19,494 बताई जा रही है। जमला अमवात 5,24,157 तक पहुंच गई है। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 4,65,66,935 तक हो गई है। 24 घंटों में 2986 मरीजों की डिस्चार्ज दिया गया है। अब तक मुल्क में 190,67,50,631 टीके दिए जा चुके हैं। हिंदुस्तान के शुमाल मशरकी इलाके के तावन और तरक्की के वजीर ममलिकत BL वर्मा ने आज डाक बंगलो बारामूला का दौरा किया। उन्होंने बारामूला में फिशेज महकमा का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा मोदी हुकूमत में हम लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और लोगों के लिए वक्तन फोक्तन स्कीम शुरू करते हैं। BL वर्मा ने कहा कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए हमेशा सबसे आगे रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को इंसाफ जरूरी मिलेगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, चेयरमैन, सोसाइटी एक अच्छा काम करेगी। जो मछली पालन का काम करते हैं, मछली पालन किसान है, इस तरह के रोजगार लोग हैं, वंचित हैं काम से, उनको काम देने का काम करेगी। और सहकार से समृद्धि जो सहकारिता का मिशन है, मुझे लगता है कि ये मल्टी स्टेट सोसाइटी उसमें सहयोग करेगी। प्रधानमंत्री माननीय मोदी के नेतृत्व सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास पर जो हमारा
काम चल रहा है, लगातार चल रहा है। और चाहे वो मछुआरे समाज के लोग हों या अन्य समाज के लोग हों, हमने सभी को काम करने काम किया है। और ये जो फिशरीज हमने आज सोसाइटी का गठन किया है, मुझे लगता है कि वो भी उसी परिप्रेक्ष्य में है। और आने वाले समय में सहकार से समृद्धि हमारी तभी होगी, हम प्रत्येक परिवार को समृद्ध बनाने का काम करेंगे और एक रोजगार देंगे। कश्मीरी पंडितों के लिए, इंसाफ के लिए हमेशा हमने, हमारी सरकार ने इंसाफ के लिए कहा है और उचित चीजें हैं ऊपर इस तरह से हो रही है, वो करेंगे। नहीं, मेरे विषय में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जो समस्या इस प्रकार की है, जो समाधान हो सकता है, हमारी सरकार हम मिलकर भी करते हैं, करेंगे। अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद अमीन बाट ने आज रेशोवरी औरा कपाड़ा के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और लोगों की मुश्किलात सुने, जिसमें पानी, बिजली, सड़क, हेल्थ और एजुकेशन सर फहरिस्त थे। ताहम उन्होंने आवाम को यकीन दिलाया कि आने वाले इलेक्शन में अपनी पार्टी की ही सरकार होगी और तमाम मसाइल को दूर किया जाएगा। कश्मीर अपनी पार्टी जिंदाबाद, अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, सईद अल्ताफ बुखारी साहब जिंदाबाद, मोहम्मद अमीन भट्ट साहब जिंदाबाद, पीरजादा निसार अहमद जिंदाबाद। जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह, जीत हमारी इंशाल्लाह। और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लिए बहुत अच्छा होगा। और लोग बहुत सताए हुए हैं, आपने खुद भी देखा कितने लोगों ने हमारे साथ ज्वाइन किया है। इसी तरह गाँव के गाँव हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी पार्टी के साथ, और खुदा के फजल करम से आने वाला वक्त होगा अपनी पार्टी का होगा, अच्छा ही होगा। यहाँ पे ज़्यादा सुना नहीं गया, किसी की बात को एक्नॉलेज नहीं किया गया, जो इन्होंने किया था वही रखा। लेकिन कोई पार्टी इससे सहमत नहीं है। हमारा पहले से ये स्टैंड रहा है कि हम इसके साथ सहमत नहीं है, जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ। हमारी कोशिश रहेगी डेवलपमेंट ऑफ फोकस रहेगा हमारा डेवलपमेंट ऑफ वर्क पे। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश रहेगी कि गरीब तक उसका हक पहुँचना चाहे, हम अपने आप को सरफ रखे लोगों के लिए, हमारी यही कोशिश रहेगी। डेवलपमेंट ऑफ वर्क पे हमारा पहला फोकस रहेगा। पहले मैं ये कहना चाहूँगा, जो इन लोगों की, लड़कों की, जो हमारा यूथ है, जो इनकी हालत है, ये इन पार्टियों की वजह से है जो आज तक बरसर-ए-इक़्तिदार रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, हमारा पहला अटेंशन जो होगा वो यूथ की तरफ होगा। हमारा जो एजेंडा है उसमें भी लिखा, हमारे मंशूर में भी लिखा है, हम प्रायोरिटी पे रखेंगे यूथ को। हमारी कोशिश रहेगी जितने भी हम ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए काम कर सकते हैं, हम करने की कोशिश करें। जम्मू व कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्रा बी ने ज़ियारत बाबा प्याम उद्दीन रेशी रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया। दरख्शां अंद्रा बी ने यहाँ तमाम काम काज और सहूलियात का जायजा लिया। इस दौरान मुकामी लोगों ने दरपेश मुश्किलात और मुतालबात चेयरपर्सन के सामने रखे, जिस पर दरख्शां अंद्रा बी ने इन्हें यकीन दिलाया कि वो तमाम जायजा मुतालबात को जल्द हल करेंगी। दरख्शां अंद्रा बी के हमरा सीई और वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर गुलमार्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। दरख्शां अंद्रा बी ने कहा कि तमाम ज़ियारात पर नस्फ कर तजूरी से जमाशुदा नजर व न्याज निकालने के लिए गैर जानिबदाराना तौर पर एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। आपको हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड में एक नई जान लाई, अपनी दयानतदारी, पूरे हिंदुस्तान ने आपने अपनी काबिलियत से लोहा मनवाया। डोरू पुलवामा की मुकामी लड़की ने आज अपने घर में फांसी लगाकर खुदकशी कर ली। जब घर वालों ने इस लाश की लटकी हुई देखी तो फौरन इसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम के लिए लड़की की लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल पुलवामा में शरीक कर दिया गया है। पुलिस मसरूफ तहकीकात कर रही है।
नाजरीन, मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। को मजबूत करना हम तमाम की जिम्मेदारी। सलाहियत है, अफसोस हमको मौका नहीं दिया जाता। डीसी पुंछ इंद्रजीत सिंह ने पुंछ के अलावा LOC सुजियान में एक अवामी दौरा का इनकाद किया। अवामी शिकायत और मसाइल सुने गए, कुछ को मौके पर हल किया गया और कुछ के मसाइल को जल्द अज जल्द हल करने का यकीन दहानी कराई गई। इस मौके पर DDC मेंबर मंडी अतीका जान और तमाम मजला अफसरान मौजूद थे और अतीका जान ने DC पुंछ को हकीकी अवामी मसाइल का मेमोरेंडम दिया। उस एरिया में एक सड़क साहब ने मिलके लेकिन गर्त कम बनाए। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊंगा या और कोई जनरल बात है उस सब के लिए सावजियां गगड़ियां की बिल्कुल एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक DC साहब ने जो है एक दरबार लगाया जिसमें पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील और ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो मौजूद है। यहाँ पे मुख्तलिफ महकमा जात के कारकर्दगी के मुताबिक जो जितने भी मसले मसाइल जो आवाम को दरपेश थे उनको उजागर किया गया आवाम और आवाम के नुमाइंदों द्वारा। मैं उम्मीद रखूंगा कि इस दरबार का इतनी दूर लगाना DC साहब का बहुत मुबारक है और बहुत जल्द जो है इन तमाम मामलात पे जो है वो गौर किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेंढर में, स्वर्णकोट में और मंडी में ज़्यादातर जो वेडनेसडे को पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन आज हमने सोचा कि इसको किसी दूर दराज इलाके में रखा जाए। बॉर्डर का इलाका है साबजियाँ, जहाँ रखा है। आम जनता भी थी, जहाँ के DDC के जो मेंबर हैं वो भी थे, सरपंचेस भी जो कंसर्न हैं वो भी थे। तो वो जब पब्लिक दरबार का जब इसका आउटरीच प्रोग्राम का जो मेन मकसद होता है यही होता है कि आम जनता को सुना जाए, उनकी जो समस्याएं हैं उनको देखा जाए। और इसमें एक सबसे जो बड़ा जो इनिशिएटिव रहता है वो बड़ा इनिशिएटिव ये रहता है कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स होते हैं वो सारे आमने सामने जो है इनकी शिकायतें और इनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सुन रहे होते हैं और वहीं पे उनका जो निपटारा करते हैं। तो आपने भी देखा होगा कि बहुत सारे इश्यूज जो लोगों ने आज जहाँ रेज किए और उनमें से मैक्सिमम इश्यूज जो हैं उनका रिस्पांस भी हुआ और बहुत सारे इश्यूज जो हैं वो रिजॉल्व भी हुए। तो कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो पब्लिक जो पॉलिसी रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको रेज करती है, तो जाहिर है उनको जहां तो नहीं हल किया जा सकता उनको एक लेवल पे जो है टेकअप किया जाता है और उस लेवल पे जाकर उनका निजात जो है उनका जो हल है वो ढूंढा जाता है। तो इसी दिशा में हर बार जो पब्लिक दरबार होता है इस किस्म के जो इनिशिएटिव रहते हैं और लोगों को सुना जाता है, लोगों को ये बड़ा इत्मीनान होता है कि डिस्ट्रिक्ट की पूरी एडमिनिस्ट्रेशन उनको सुन रही है आकर, उनको एक भरोसा भी रहता है कि जो समस्याएं डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन के सामने जो उजागर की जा रही हैं उनका हल भी मिलेगा और मिलता भी है। तो मुझे लगता है कि आज का जो हमारा फीडबैक है और जो हमारा ये दरबार करने का मकसद है वो कामयाब रहा है, जिस तरह से ये दरबार कंडक्ट हुआ है और जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट। नाजरीन, राजौरी में ओवरलोड मिनी बस टिप्पर से टकरा गई। इस हादसा में 27 अफराद जख्मी हो गए। हुकाम ने बताया कि बुध को राजौरी कस्बा के खंडली पुल के करीब गाड़ी के टिप्पर से टकराने के बाद बस में सफर करने वाले दर्जनों मुसाफिर जख्मी हो गए हैं।
समाज से मंशियात की लानत को ख़त्म करने के लिए अपनी कोशिशों को जारी रखते हुए पुलिस ने तहसीलदार को कुलगाम बिलाल अहमद और महकमा रेन्यू के मुलाजमीन के साथ मिलकर जिला कुलगाम के चौगाम और अस्टिल इलाके में पोस्ट कास्ट की तबाह किया। पुलिस ने चौगाम और अस्टिल के इलाके में 10 कनाल अराजी पर फैली पोस्ट की काश्त को तबाह किया। जनाब, हमारा जो ड्राइव है ये एक्साइज डिपार्टमेंट प्लस जो पुलिस है हमारी काउंटर पार्ट से इकट्ठे मिलके हम ये जो मेंस है इसको यहाँ उगने नहीं देंगे। इसके साथ साथ जिसने भी उगाया है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस सिलसिले में हमने आज जॉइंट यहाँ पे जो ड्राइव सुबह से ही चल रही है, तकरीबन 35 कनाल ज़मीन पे जो मुख्तलिफ स्पॉट्स पे था उसको हटाया है, पॉपी टोटली डिस्ट्रॉय की है और उसके साथ साथ जिन लोगों ने ये किया है उनके नाम हमने दर्ज किए हैं, इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बस मैसेज हमारी तरफ से लाउड एंड क्लियर है कि लोग इस मैनी से बचें, ये उनके बच्चों के लिए, उनके हमारे समाज के लिए जहर है, इस जहर को उगने ना दें। और जहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एक्साइज का ताउन रहेगा वो बिल्कुल इस बात पे हम मुतहरिक है और बिल्कुल जॉइंट है कि हम इसमें कोई लातुलाल कोई कोताही नहीं बरतेंगे और जो भी इसमें मुलविस पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बारामूला में मेगा हेल्थ कैंप मुनक्कद किया गया जिससे अवाम ने इस्तेफादा किया है। ये मेगा हेल्थ कैंप LG इंतजामिया की जानिब से अवाम के लिए मुनक्कद किया गया है जो 11 मई से 18 मई तक रहेगा। इस मेगा हेल्थ कैंप में 1000 से ज़ायद सर्जरीज भी फ्री होंगी। मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी से आया हूँ। मुझे यहाँ प्लास्टिक सर्जरी के लिए डॉक्टर ने बताया था कि वहाँ एक कैंप हमारा लगेगा, वहाँ आप आ जाना उस कैंप में। तो हम यहाँ आए हैं इस कैंप के लिए, अच्छे देखभाल कर रहे हैं। ये मैं बुनियाद PHC से मुझे यहाँ किया था जी, तो वहाँ पर टेस्ट वगैरह हुए थे, तो वो टेस्ट हमने यहाँ पर लाए, तो अलबत्ता वो टेस्ट यहाँ नहीं चले तो दूसरे यहाँ पर हमें टेस्ट कर रहे हैं। कल हमें यहाँ पर हमने मतलब यहाँ भेजा गया था हमें जी, तो उसके बाद टेस्ट हुए लेकिन अभी तक कोई रिपोर्टें नहीं आई। रात को मतलब कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम बैठे हैं कि लास्ट हमें टेस्ट आएगा तो उसके बाद हमें यहाँ पर जो सर्जरी होनी है तो वो कंप्लीट होगी। जी बिल्कुल फ़ायदा तो मिल रहा है, सब कुछ मतलब जो भी टेस्ट वगैरह हैं फ्री में, खाना वगैरह भी दिए और बेड वगैरह सफाई भी तो ठीक है यहाँ पर रहेगा। बिल्कुल वो भी अगर अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें तो अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा ऐसे मौके नहीं आते हैं ताकि वो अपना जो भी सर्जरी वगैरह है वो करवा लें। ओखू पुलवामा के देहातियों ने पीने के साफ पानी की सहूलत फराहम न करने पर महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया। देहातियों ने फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने का मुतालबा किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डाक बंगलस मज बारामूला युस मेन मकसद माहीगिरन युस लैंड और पोस्ट स्कीम हाउसिंग लो कास्ट स्कीम रुपये 1 लाख 2 लाख 3 लाख वट एवर क्या यह ना माहीगिरस तान वाता कह अमिस वन चा लैंड पेपर क्या माहीगिर आव अत बसान अमिस गई तकरीबन 500 वरी अक्सी जाए बसान अत यह बोर्ड त्रावान अमिस बिजली बिल तमिस आधार कार्ड राशन कार्ड अमिस हर कह मतलब पन डॉक्यूमेंट्स ये सात स्कीम मज नाव बरान पन यह गसान जनाब अली कलदम अति अमिस दपान चा सा फलाइन डॉक्यूमेंट्स चा फलाइन डॉक्यूमेंट्स लैंड डॉक्यूमेंट्स क्या गसान नजर अदा अमिस बिचार यो सहारा नाव अम खतर गए जायन कोशिश कर जायन DCOMस गए चीफ सेक्रेटरीस गए नवीन कुमार चौधरीस तो DC साहब बारामूल परस लैंड पेपर वो बांडीपोरा तक गई 250 मकान सोपोरस मज गई बदकिस्मती सत शुराय मकान बाकी और पूस आव यह गो वापस अम सह बारामूला बारामूला आव नजर अंदाज कर वह करान LG साहबस अपील तक मजम से वाकई LG साहबस बे कर ज्यादा शेयर क्या माहीगिर गरीब तबक
यह लैंड और हाउसिंग पर ऑल दिन हर कहीं गरीब ताकि वस बुलो अमो कैंप इनाग्रेशन कर अमो मिनिस्टर आमुत अम सद वसात वसात अमिस ताकि कत वाइन जनाब अली युस स्कीम नो कास्ट स्कीम यह गई माहिगरस ताम वातन बे लैंड मसला यह गई जनाब अली मसला हल मसला रखने का हमारा सबसे ज़्यादा मसला है जो वुलर में जो फिशिंग होता है, इसमें कुछ इलीगल फिशिंग होता है, नेट जाल वो खत्म होना चाहिए उसमें। दूसरी बात जो बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड, गवर्नर साहब ने भी ये भी हमको हमारे से बात किया, बोला हम जो बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड जो भी स्कीम आता है वो देता है जॉइंटली, बोनाफाइड और नॉन बोनाफाइड अलग होना चाहिए उसमें। ये जो मतलब जो स्कीम आता है गवर्नमेंट की तरफ से वो जो पुश्तैनी माहीगीर है उस तक पहुंचाना चाहिए। इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे कोई गाड़ी चलाता है उसको भी लाइसेंस इशू करता है, वो भी स्कीम लेता है, वो नहीं लेना चाहिए। हमारा जो बोनाफाइड नॉन बोनाफाइड वो अलग अलग होना चाहिए, बस ये हमारी गुजारिश। अल जजीरा की एक जर्नलिस्ट मगरबी किनारे में इजरायली ऑपरेशन की रिपोर्टिंग के दौरान इसराइल के एक हमले में हलाक हो गई। 51 साल शहरीन अबू आकला जुनैन रफ्यू कैंप में इसराइली फौज के दावे की रिपोर्टिंग कर रही थी जब इनके चेहरे पर गोली मारी गई। वो अपनी कमर पर प्रेस का निशान पहनी हुई थी, इसके बावजूद इन्हें हलाक किया गया। एक और फलस्तीनी जर्नलिस्ट आला अल मसूदी भी जख्मी हुए, लेकिन इनकी हालत अब ठीक बताई गई है। अल जजीरा ने एक बयान में कहा कि आकला को सफाकी से हलाक किया गया है। अल जजीरा ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इस कत्ल के लिए इसराइली फौज को जवाबदेह बनाए। आकला एक मशहूर जर्नलिस्ट थी। इस वाक़या का एक वीडियो फुटेज भी सामने आया है। इसराइली फौज ने बताया कि इसके सिपाहियों पर जुनैन में फायरिंग और धमाकों से हमला किया गया था और उसने जवाबी कार्रवाई की। इसराइली फौज ने कहा कि वो इस वाक़े की तहकीकात कर रहा है और इस इम्कान का भी जायजा ले रहे हैं कि जर्नलिस्ट को फ़लस्तीनी बंदूक बिरादरों ने निशाना बनाया है। इसराइल के लंबे अरसे से अल जजीरा की रिपोर्टिंग पर तनकीद करता रहा है, लेकिन इसके बावजूद अल जजीरा के जर्नलिस्ट को काम करने दिया जाता था। पिछले साल कुद्दस में एक एहतजाज के दौरान अल जजीरा जर्नलिस्ट गैवरा बदेरी को कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया था और इन पर टार्चर किया गया था। अल जजीरा ने उस वक्त भी इल्ज़ाम लगाया था कि पुलिस ने जर्नलिस्ट के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। זה לא מקום שזה, הם קנו את זה בכסף מלא. בכסף מלא, הרבה כסף הם קנו. ابتعاد من هنا وتوجه إلى منطقة أخرى. Okay, we were standing here for في مقابل here. إذن هي حالات اختناق أصيب بها عشرات المواطنين الفلسطينيين جراء إطلاق قنابل الغاز على المواطنين الفلسطينيين منهم नाजरीन, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 1998 में भारत के न्यूक्लियर तजर्बे में अपना रोल अदा करने वाले साइंटिस्टों को खिराज पेश किया है। टेक्नोलॉजी के कौमी दिन के मौके पर एक ट्वीट में मोदी ने कहा कि हम बड़े फख्र से अटल जी को याद करते हैं, जिन्होंने गैर मामूली सियासी हौसले और तदबीर का मुजाहरा किया था। अटल बिहारी वाजपेयी हुकूमत ने न्यूक्लियर तजर्बे करने का फैसला किया था और 11 मई 1998 को ये तजर्बे किए गए थे।
दरमियानी रात जिला रामबन के सुंबर इलाके में गोला बारूद और मुतलका मवाद के जहीरे की मौजूदगी के बारे में काबिल एतमाद जराए से एक इत्तला मौसूल हुई है। इस पर तेजी से काम करते हुए एक खसूसी टीम तश्कील दी गई है, जिसकी क़ियादत इंस्पेक्टर संपाल कर रहे थे। पुलिस ने बड़ी मिकदार में हथियार बरामद कर लिए हैं। जी, कल रात को पुलिस को एक इन्फॉर्मेशन मिली रिलायबल सोर्सेज से, जिसके बाद एक टीम कॉन्स्टिट्यूट की गई, जिसमें एसएचओ धर्मकुंड टीम को लेकर स्पॉट पे पहुंचे। काफ़ी देर वहां पे सर्च करने के बाद जैसा कि आपने देखा एम्यूनिशन हमें वहां मिला। एम्यूनिशन के साथ काफ़ी चीज़ें और भी बरामद की गई, जिसमें 179 राउंड्स हैं, 2 मैगजीन्स हैं, एक वायरलेस हैंडसेट है, 2 UBGL ग्रेनेड्स हैं, साथ में उनकी रॉड है और एक बाइनोकुलर है। पैनिक की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ पता लगती है आप हमें इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं PCR के थ्रू, या अदरवाइज भी आके थाने में रिपोर्ट कर सकते हैं। इस पे जो कार्रवाई बनेगी वो की जाएगी। फर्दर इसमें ऑलरेडी रेलेवेंट सेक्शंस में FIR दिया जा चुका है, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी गई है। बाकी इसमें जैसे जैसे डेवलपमेंट होगी वो अपडेट कर दिया जाएगा। नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर DC गांधरबल ने आज डिस्ट्रिक्ट अस्पताल DH का दौरा किया, जहां उन्होंने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर गांधरबल फारूक अहमद बाबा, चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अफरोज और मेडिकल की मौजूदगी में मेगा सर्जिकल हेल्थ कैंप का आगाज किया। सुपरिटेंडेंट DH डॉक्टर यास्मीन कैंप के दौरान माहिर डॉक्टरों की टीम मुख्तलिफ किस्म की सर्जरी मुफ्त करेगी और ये 18 मई 2022 तक जारी रहेगी। रोटरी क्लब और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर दोनों के एक साथ में काम करने का इरादा है हमारा। 4 जगह काम चालू है। कुपवारा आज से सुबह से शुरू हो गया। कुपवारा, बारामुल्ला, सोपोर और गांधरबल, ये चारों जगह काम शुरू हो गया है। जो सर्जन बाहर से है वो और यहाँ गवर्नमेंट के सर्जन जो है वो सारे एक साथ काम करेंगे, एक साथ ट्रीटमेंट देंगे। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि ये कुछ अलग करने वाले हैं, लेकिन हर जगह की कोई बहुत से पेशेंट वेटिंग में रहते हैं, ये तो हर जगह है। जो पहले जो काम होता था उससे ज़्यादा दुगुना काम आज और 3 गुना काम ज़्यादा हो जाएगा। इसकी तरफ से हम इसके तरफ हम ध्यान देंगे और हम उसी तरह से काम करने की सोच रहे हैं। और वो दोनों मिलके अगर काम करेंगे। थिएटर भी बढ़ा दिया है सरकार, गवर्नमेंट ने अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर मिसेस तलत एंड CMOs ऑफ ऑल द प्लेसेस। थिएटर बेड्स बढ़ा दिए, थिएटर्स बढ़ा दिए है और जरा ज़्यादा फैसिलिटीज़ क्रिएट की है। उसकी वजह से ज़्यादा काम हो सकता है, बिकॉज यहाँ के सर्जन और बाहर के सर्जन दोनों मिलके ज़्यादा काम करने वाले। और ये काम शाम तक चलेगा। दोपहर जल्दी से जल्दी वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का हमारा प्रयास है। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नज़र फिर से सुर्खियों पर। अनंतनाग के मरहमा, बिजबहाड़ा और बांडीपुरा के सालेंदर जंगलात में एनकाउंटर जारी। सालेंदर जंगलात में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक। मुसलमानों पर मुसलसल हमले हो रहे हैं, मसाजिद महफूज नहीं। महबूबा मुफ्ती का बड़ा बयान, कहा ताजमहल और कुतुब मीनार लेने से मुल्क की गुर्बत, महंगाई, बेरोजगारी खत्म होती है तो बेशक ले लें। LG मनोज सिन्हा ने किया इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का दौरा, फूड ब्लॉक का किया इफ्ताह। श्रीनगर मेयर अजीम मटू ने किया सईदा कदल का दौरा, आतशज़दगी मुतासरीन को हर मुमकिन मदद देने का किया वादा। डोरू पुलवामा में लड़की ने लगाई फांसी, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज, तहकीकात अभी जारी।
नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़। अल्लाह हाफिज।